नमस्कार दोस्तों। आज देश में दो बड़े नेताओं की रैलियां हो रही है। एक वो है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके भक्त गॉडसे जैसे कि इनके सामने कुछ कहो तो हमें माँ बहन की गंदी गालियां देते, हमें पीटने पर आ जाते हैं। और दूसरे दो नंबर उनके बाद आता है विपक्ष के राहुल गांधी, जो एक ईमानदार छवि का इंसान है, जो भ्रष्टाचार के जिस पे अभी तक कोई आरोप नहीं है, और उसके फॉलोअर भी तो अच्छे हैं कि जो हमें माँ बहन की गालियां नहीं देते और अपना बलिदान देते हैं। अब मोदी जी तो अपने आप को कहते हैं मैं गरीब गरीब गरीब। अब कहाँ के गरीब है, कैसे गरीब है पता नहीं है, लेकिन नोटबंदी में क्या हुआ और पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर जाके क्या आए, उसके बाद हर महीना 2 महीने के बाद आतंकवादी हमको हमारे घर में घुस के आके मार के चले जाते हैं, जैसे कोई MOU करके आए नहीं हो, ऐसा हो रहा है। और अब तो नोटबंदी के अंदर कहते हैं, लोग कहते हैं कि गांवों के अंदर बैंकों में नोट गिनने का मशीन नहीं था और डुप्लीकेट नोट 500,000 की नोट को पहचानने का मशीन भी नहीं था। वो नोटें जो पाकिस्तान से बन के आई थी, वो नोटें भी गड्डिया में अंदर छुप के चली गई है। तो हमारे देश की जो करेंसी थी उसमें करीबन 1 लाख करोड़ का इजाफा हो गया है। तो ये नोटबंदी का जो शो है ना, वो भी शायद फ्लॉप शो है। अभी ये गरीब प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इतना कहने के बाद और भी कहता हूँ कि आपको कैशलेस का भूत है दिमाग में कि मुझे देश को कैशलेस करना है। पूरी दुनिया में कोई देश कैशलेस नहीं है, पर आप अपने आप को गरीब कहते हो तो थोड़ी बात कर लेता हूँ कि ये लोग कैसे कैशलेस करेंगे। शहरों में, गांव में, तालुकाओं में, जिलाओं के अंदर छोटी मोटी स्कूलें हैं, उसमें बच्चे घर से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया लेके जाते हैं। बीच में जो छुट्टी होती है, रिसेस जिसको बोलते हैं, उसमें चालू ये स्कूल की छुट्टी में बाहर निकल के आजू बाजू रेकड़ी वाले से कुछ टॉफ़ी लेते हैं, गोली बिस्किट चॉकलेट लेते हैं। तो वो कार्ड किसके पैसे देंगे, कैशलेस से? वो तुम्हारे दिमाग में बैठती है ये बात कि नहीं बैठती? कोई बाहरगांव जाता है तो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या आसपास छोटे बच्चे जो भूखे मरते हैं वो बूट पॉलिश करते हैं, तो वो कैशलेस से पैसा दे उनको मिलेगा? कुछ सोचो। हम बाहरगांव की ट्रैवल करते हैं तो हम स्टेट रोडवेज की बस से जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, 2-3 मिनट वहाँ बस या ट्रेन खड़ी रहती है, तो वहाँ चाय बेचने वाले आते हैं, नाश्ता बेचने वाले आते हैं, कोई वेंडर होता है, कोई छोटा आदमी होता है, कोई बुजुर्ग आदमी होता है, तो 5, 10, 15 रुपए की चीज़ वो हमें 2 मिनट में कैसे कैशलेस से दे पाएंगे? कुछ सोचा है आपने कि नहीं सोचा है? हमारे घर का कोई काम निकलता है, जैसे कोई सफाई निकलती है, कोई बाथरूम टॉयलेट भर जाता है, या कोई प्लम्बिंग का काम निकलता है, तो हमको 10, 20, 50 रुपये में वो उसको ठीक करवाना होता है, तो हम कहीं से कारीगर ढूंढ के लाते हैं। तो क्या उसको हम कैशलेस से पैसा देंगे? कैसे देंगे? जरा कुछ दिमाग में है कि नहीं है? हमारे गरीब लोग साइकिल पे घूमते हैं गांव में, शहर में, तो उनकी साइकिल को कभी पंचर हो जाता है, कोई छोटी मोटी उसको मरम्मत करनी होती है, तो मरम्मत करने वाला फुटपाथ पे बैठा होता है, तो अपने को जो शाम पड़े 50-100 रुपये 200 रुपये मिले, उसके लिए वो बैठा होता है। तो वो कौन सा कार्ड घिस के पैसा लेगा? कौन सा कार्ड घिस के पैसा लेगा वो आप बोलो। और हर शहर में गांव से लोग आते हैं गर्मियों की सीज़न में, कोई गन्ने का जूस की लारी लगाता है, कोई दूसरा मौसम्बी का, संतरा का, नींबू का, तो 4-6 महीने के लिए वो आते हैं, अपनी कहीं पे रेकड़ी लगा देते हैं। तो बेचारा कैसे कैशलेस लेगा? वो आपको देखना है। घर के अंदर रंगाई पुताई करने वाला, ये पतंग की सीज़न के अंदर डोरी घिसने वाला,
वो कैसे कैशलेस देंगे? और हमारे जो मिडिल क्लास की फैमिली है, जिसके घर में कोई बीमारी चलती है, तो हर महीना 500-1000 रुपये के काम से कोई, जैसे तुम्हारी हीरा माँ काम करती थी, झाड़ू पोछा, आप बोल रहे थे, मुझे तो पता है कुछ नहीं होता था, कहीं करती नहीं थी, लेकिन आप लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते थे। जैसे हीरा माँ जैसी कोई माँ किसी के घर काम करती है, तो वो बेचारी कैसे कैशलेस से पैसा लेगी? कोई जवाब है आपके पास? ये हमारे समाज का तबका 25 से 35% है जो कैशलेस का उनको पता ही नहीं है, जिसके बैंक में खाते भी नहीं है। जो लोगों को गुमराह करके आपने खाते खुलवाए हैं, इनका कुछ आपने सोचा है? या अपनी ऐसी रॉयल लग्जरियस गरीबी का ही सोचा है आपने?